Law number 46 never appear too perfect. बहुत ज्यादा आदर्श नजर ना आए। पावर के गेम में आपको ये चीज जितनी जल्दी हो सके ये सीखना पड़ेगा कि दूसरों से बेहतर दिखना हमेशा खतरे को इनवाइट करता है और उससे भी ज्यादा ये लोगों के ईर्ष्या को, लोगों के जेलसी को बढ़ावा देता है। आप भले ही चीज को नहीं माने और बोले कि आदित्य मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो चीजें बेटर कर रहा हूं, मैं इस प्रोसेस में अगर अच्छा बन रहा हूं, मुझे पावर मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है, तो लोग मुझसे हेट क्यों कर रहे हैं? Why they are secretly hating me? ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। If they cannot compete with you, they will develop jealousy. It's a basic human tendency. It's a basic survival mechanism of an average mindset. और इसके लिए ना आपको ह्यूमन दिखना पड़ेगा, थोड़ी सी गलतियां अपनी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को डाउन प्ले करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना लेवल डाउन करना पड़ेगा। कभी कभी आपको लगेगा मुझे क्यों करना पड़ रहा है, बट यू आर into the game of power or leading that power game, which means you have to sometime play fool to fool a fool. मैं आपसे एक सवाल करता हूं इसी के बीच में, आपको ये पावर गेम किसके बीच में खेलना है? गधों के बीच में, भेड़ों के बीच में, कोई जानवर के समूह के बीच में? नहीं ना। आपको ये गेम किसके बीच में खेलना है? इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं के बीच में आपको पावर गेम लीड करना है। तो क्यों नहीं थोड़ा ह्यूमन दिखें, क्यों नहीं सामने वाले को ये एहसास दिलाएं कि मैं आप ही के जैसा हूं। भले ही आपके अंदर एक रुद्र बोलते हैं ना, वो रिवॉल्यूशनरी थॉट्स चलते हैं, आक्रामकता, वो क्रांतिकारी स्वभाव है आपका, लेकिन जरूरत नहीं दुनिया को दिखाने की। हर कोई चीज की आप रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हर कोई इस चीज को आपके अंदर इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा, वो जलना स्टार्ट कर देंगे। सो ह्यूमनाइज इट। आप जब उनके लेवल पे आ जाते हैं तो अपना वो डिफेंस डाउन कर लेते हैं। बोलते हैं ना, मान लो कि आपसे वो फाइट करना चाहते हैं सीक्रेट वे में, कोई भाला है सामने या कुछ भी ऐसा लेके खड़े हैं ढाल, पर जैसे आप बोलते हो कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, मेरे अंदर भी ये कमियां है, मैं भी ऐसा ही दिखता हूं, मैं भी यही करता हूं, तो अपना डिफेंस डाउन कर लेते हैं, आपको ह्यूमन समझते हैं। एंड पीपल बी लाइक व्हाट अ अमेजिंग मैन और व्हाट अ अमेजिंग वुमन शी इज। समझ रहे हो इस चीज को? इस पर एक ग्रेट फ्रेंच फिलोसोफर हुए जिनका नाम था ला राशफुको। उन्होंने ये बात कही थी जो मुझे काफी हिट हुई और आपको भी ये जानना चाहिए कि अपनी योग्यताओं और गुणों को भी छुपाने में बहुत सारी योग्यताएं और गुण लगते हैं। बहुत डीप है। एक बेवकूफ को थोड़ा सक्सेस मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा पावर मिल जाए, थोड़ा रिस्पेक्ट मिल जाए, थोड़ी सुंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी मिल जाए, पागल हो जाता है, सर पीट लेता है, वाओ मैं सबसे बड़ा पावरफुल आदमी हूं, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ओवर थिंकिंग, ओवर शेयरिंग, वो सब में फंसने लगता है। लेकिन एक समझदार इंसान, एक कॉन्शियस इंसान जानता है ये सब एक खेल है, ये सब एक प्ले चल रहा है, एक माया है, एंड आई हैव टू सी बियॉन्ड दिस। मैं ज्यादा बहक रहा हूं, मैं अपने दुश्मन क्रिएट कर रहा हूं, ये दुश्मन बोलेंगे नहीं पर चुपचाप बंदूक तान के खड़े हो रहे हैं मेरे लिए, कभी भी मेरे ऊपर वार कर सकते हैं और मुझे पता भी ना चले। तो थोड़ा सा डाउन होते हैं, थोड़ा सा ह्यूमनाइज करते हैं, काम चलाते हैं। क्योंकि समझो इस साइकोलॉजी को मैं तुम्हें एक समझाता हूं, बेसिक साइकोलॉजी। एक मिडिल क्लास माइंडसेट इंसान ना, मैं जो बोलने वाला हूं यहां से गौर से सुनना, बहुत डीप जाऊंगा यहां से मैं। एक मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान ना अपने ईगो से बहुत ज्यादा अटैच होता है। तुम कभी एक बार याद करके देखो, एक तुमने किसी लोअर क्लास के इंसान से मुंह लगा लिया होगा, ही फाइट टिल एंड टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ दैट ही और शी इज राइट, एंड वो किसी भी एक्सटेंट तक चला गया था, चली गई थी, किसी भी हद तक तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें डाउन वैल्यू करना, तुम्हारे इनसिक्योरिटी में एंटर करना, तुम्हें बुरा फील करवाना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस वो चीज जीतना था। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उसका ईगो बहुत खतरनाक है, वो बस मैं मुझे अच्छा लगा कि नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सब होना चाहिए, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब उसकी वजह से हुआ, वो बस मैं करता रहता है। और इस वजह से तुम अगर उसकी ईगो को बहुत हर्ट करोगे ना तो उसके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल खाली बैठा है, तुम्हारा चनो करार छीन लेगा। यू मे नॉट अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ बट टेक माई वर्ड्स, पेन इट डाउन एनीवेयर। ये चीजें काम करती हैं, मेरे साथ हर बार हुआ है। जब भी तुम किसी लोअर क्लास के इंसान के, एक लोअर माइंडसेट के, स्पेशली जो ज्यादा कॉन्शियस नहीं है, जो ज्यादा अवेयर नहीं है, जो हाई चीजों को समझता नहीं है, उसके ईगो को चैलेंज कभी मत करना। तुम्हें बुरा लगेगा, यार इसकी मैं लाइफ बेटर करना चाह रहा हूँ, इसे तो मैं अच्छा बनाना चाह रहा हूँ, इसके गुड बुक में रहने की बात कर रहा हूँ, जानबूझ के मैं आर्गुमेंट जीत के उसे कुछ अच्छा चीज प्रूव करना चाहता हूँ, पर वो बोलेगा तुम बाहर में जाओ, गेट लॉस्ट, आई वांट टू विन, आई हैव टू सेव माय ईगो, क्योंकि उससे बढ़कर उसका कुछ है ही नहीं। उसी ईगो की वजह से वो कुछ सीखता नहीं है, कुछ अच्छा बोलता नहीं है, वो अपनी दुनिया में स्टक है। यही मेरी दुनिया है, मैं इतने में खुश हूं, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। वो बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक, मेंढक को लगता है कुआं इज द वर्ल्ड, अंटिल
ही स्किप्स आउट ऑफ दैट वेल एंड गो टू सी। समुद्र एक बहुत बड़ा समुद्र है, पर वो जाने गुस्ताखी नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है समुद्र में शार्क बैठे उसे जिंदा निकल जाएंगे, और इसी चक्कर में वो बस कुएं का राजा बनता फिरता है। तो तुम्हें स्मार्ट खेलना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाता हूं एक नॉर्मल से पिक्चर से जो तुम समझ पाओगे। पिक्चर मतलब एक तस्वीर दिखाता हूं मैं तुम्हें। वो तस्वीर है खरपतवार। अगर आप लोगों ने खेती किया नहीं होगा कम चांस है, पर थोड़ा बहुत सुना होगा कि खाद दिया जाता है टू ग्रो दैट वेजिटेबल और मे बी फ्लावर, जो भी हम लोग खेती करना चाहते हैं, तो वहाँ पे खरपतवार उगने लगते हैं। अगर आप उस खाली जमीन पे खाद ना भी डालो लेकिन बस पानी डालोगे ना, तो फूल के साथ या अच्छे अच्छे चीज़ों के साथ बहुत तेज़ी से खरपतवार पूरे जगहों को कैप्चर करने लगते हैं। वो धीरे 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 इतने बड़े होने लगते हैं कि फूल को खाने लगते हैं, उस फसल को बर्बाद करने लगते हैं, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन लाते हैं। और वो ज़मीन समझ नहीं पाता कि हुआ क्या, मैंने तो खाद दिया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पर अनजाने में आपने पानी दे देकर उस खरपतवार का हौसला बढ़ाया और अब आप पर वो एज अ सीक्रेट वेपन यूज कर रहा है। तो सिंपल मैसेज याद रखना, कभी भी तुम्हें लगे कि मैं ओवर एक्साइटेड हो रहा हूं, मैं ओवर शेयरिंग कर रहा हूं, मैं ओवर रिस्पॉन्स एक्साइटेड इमोशनल हो रहा हूं, स्लो डाउन माय फ्रेंड, थोड़ा रुको, बी कॉन्शियस नॉट नाइस। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सवाल कीजिए, कहीं आप कुछ ज्यादा ही तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, कहीं आप ये समझने में चूक तो नहीं कर रहे हैं कि जीत आ चुका है, जीत को मैंने एंजॉय भी कर लिया, पर अब वक्त हो चुका है रुकने का, आगे की तैयारी करने का, थोड़ा सा इंसान दिखने का, थोड़ा सा अपने को डाउनग्रेड करने का, थोड़ा सा अपनी औकात पता रहने का, थोड़ा समझना कि मैं इस दुनिया में कोई मेरी वैल्यू नहीं है, मैं ओवर एक्साइटेड होकर हर चीज़ें खराब कर रहा हूँ, अपने दुश्मन बना रहा हूं। तो अब समझते हैं कि जब आप पावर के गेम को लीड करना स्टार्ट करोगे, जब आप शक्ति खेल में आगे बढ़ोगे, तो ये दो चीज ईर्ष्या यानी जेलसी के वे में बाय द पीपल आपके साथ होगी ही होगी। पहला, वो आपसे बहुत ज्यादा जलेंगे, ये चीज वो कभी नहीं दिखाएंगे। ये चीज मत समझना कि वो आके बोलेंगे हम आपसे बहुत जलते हैं, नहीं, उनका चेहरा मुस्कुराता होगा, उनका चेहरा बहुत नॉर्मल होगा, पर उनकी इनसिक्योरिटी में आपकी चीजें छुपी होंगी। लेट्स से आपको उनकी इनसिक्योरिटी चेक करना है तो अपने कुछ अचीवमेंट शेयर करो, अपनी कोई अच्छी अच्छी बातें शेयर करो, वो सुन ही नहीं पाएंगे, वो बातें घुमाएंगे, वो बोलेंगे हाँ यार मैं भी कर लेता पर मेरे साथ ये हुआ। आप कैच करना सीखो, इसलिए बोलता हूं बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आपको आना चाहिए। ये बहुत डीप लेवल की स्किल है, मैं बॉडी लैंग्वेज पे एक डीप वीडियो बना दूंगा, पर मार्क दिस, मैंने बहुत लेट सीखा, इंसान अपने वर्ड्स के पीछे छुप सकता है, अपनी बॉडी के पीछे नहीं। उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ना कुछ तो बोलेगी और तुम्हें वो कैच करना आता है। यू विल सी बिहाइंड देयर इनसिक्योरिटीज एंड ट्रॉमा व्हाट दे आर एक्चुअली हाइडिंग। और इसके अंदर जो दूसरी चीज होगी वो होगा कि इस ईर्ष्या की वजह से वो आपके खिलाफ कुछ चाल भी चलेंगे। वो बोलेंगे नहीं, मे बी आपके खिलाफ लोगों को भड़काएंगे, कुछ चीज़ें करेंगे, जैसे कि मेरे साथ ही बहुत बार होता है। ये आपको कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाएगा, तो पहले ही उनको अपने रास्ते से काट के हटाते, बिल्कुल बेरहमी से अपने इन चीज़ों से अलग कर दें, या फिर आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा ह्यूमन दिखाएं अपने आप को, थोड़ा डाउन करें, थोड़ा काम निकालना सीखें, थोड़ा कॉन्शियस बने, नॉट नाइस। मैं बार बार कहता हूँ, एक बेवकूफ़ की तरह ये मत बोलो मैं बहुत सीधा हूँ, मैं अच्छा हूँ तो दुनिया भी अच्छा जगह होना चाहिए, कुछ खराब नहीं होना चाहिए। आदित्य, नहीं, तुम मानो ना मानो दुनिया बैलेंस पे चलती है। अगर बहुत अच्छे लोग हैं तो बहुत बुरे लोग भी हैं, एंड यू हैव टू लर्न दिस पावर साइकोलॉजिकल गेम। और अब समझते हैं दो तरह के लोग जो इन चीज़ों को अंजाम देते हैं। पहला, ऐसे लोग जो आपकी हद से ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, मतलब आपको भी लग रहा है ठीक है मैंने अचीव कर लिया है, मे बी आप लक के थ्रू आप जीत गए, आपका कोई प्रमोशन हो गया, थोड़ा सा बेटर हो गए, आप चीज़ों को अपने बेटर बना लिया, पर आपको लग रहा है इतना क्यों ये बटरिंग कर रहा है। आप जो सेंस कर सकते हो, तो सावधान हो जाओ, कोई आपके खिलाफ या आपको पसंद नहीं कर रहा है, मे बी वो चीज़ों को दिखा नहीं पा रहा है, तो वर्ड्स के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। सो लर्न हाउ टू सी थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज। और सेकंड थिंग आपको देखना है, जो कि ऑब्वियसली आपकी चीज़ों को दिखाई देते हैं, अपने हेट को दिखाकर कुछ बातों में, कुछ छुपी छुपी चीज़ों में, जैसे कि आप देखते होगे कि आप किसी से बात कर रहे हो, आपसे वो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सडनली आपका कुछ फाइट होता है ना हल्का फुल्का, तो आपके पुराने कुछ चीज़ों को खींच कर वो ले आते हैं। आपको लगता है यार बात हम एक्स पे फाइट कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है मेरे पास्ट में, ये मेरे मनी के बारे में क्यों बात कर रहा है, ये मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बात कर रहा है। समझ जाओ, ये जेलसी आज की नहीं है, ये जेलसी बहुत समय की है, बस उसे फटने का मौका चाहिए था, आपने वो चिंगारी लगा दी, वो फट चुका है। और ऐसे दो तरीके के लोगों से निपटने का वही एक तरीका जो मैं बार बार कहता हूँ। पहला तो वही है कि या तो फाइट कर सकते हो, कीजिए, रास्ते से हटाइए, क्योंकि पावर के गेम में आप ये चीज़ को एफर्ट नहीं कर सकते कि आपको कोई बार बार नीचे खींच रहा है और आप बस देख रहे हैं। अगर उनको अपने रास्ते से हटा सकते हो तो हटाओ, ऑब्वियसली गलत रास्ता नहीं होना चाहिए, पर आपका वो तरीका होगा, वो आप समय के साथ सीख लोगे जैसे जैसे आप पावर के गेम में आगे बढ़ोगे। दूसरा रास्ता है जो मैं बार बार कहता हूं, लर्न टू इग्नोर। सीधा इग्नोर कर दो। इग्नोर से इंसान की रूह कांप उठती है, उसे लगता है कि मेरी पूरी ईगो हिल गई, मेरी आइडेंटिटी हिल चुकी है। और ये वेपन मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूं। आपको भी स्किल सीखना पड़ेगा कि सामने वाला किलस उठे कि ये बोलता क्यों कुछ नहीं है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, एंड यू विल लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम ऑन द बिग पर्पस। और इस तरह नजरअंदाज करे, आगे बढ़े, जो मुकुट इंतजार कर रहा है उसे लेप पहने और सिंहासन पर जाकर बैठे। तो आप लोग के लिए मैसेज यही है, आप लोग यंग हैं, मेजॉरिटी लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, थोड़ा सा ह्यूमन देखो। आपको लगता है कि आपके अंदर अपने कलीग से, अपने पीयर्स से, अपने दोस्तों से ज़्यादा नॉलेज है, टैलेंट है, अच्छी बात है,
पर बहुत ज़्यादा मत दिखाओ, चुपचाप काम करो, रिजल्ट जनरेट करो, दैट्स इट। बार बार एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इससे खुश नहीं होते हैं। इवन आप समझ रहे हैं, आपसे चिढ़ते हैं या जलते हैं, तो ये क्यों करना है? जब आपको उनके बीच में रह के पावर गेम खेलना है तो थोड़ा सा ह्यूमनाइज दिखो ना, थोड़ा सा चीज़ों को डाउन प्ले करो। आपको पता है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे अच्छे लोग होते हैं, पर ओवर ब्रैगिंग की वजह से, ओवर शेयरिंग की वजह से अपने दुश्मन बना लेते हैं और वो उनके लिए खतरा बन जाते हैं। सबसे गंदी बात पावर के गेम में ये होती है ना कि इंसान का मति मारी जाती है। बोलते हैं ना कि दिमाग ब्लॉक हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, वो पागल होने लगता है। वो ये भूल जाता है कि उसकी जीत में कुछ उसके आसपास के लोगों का भी हाथ है, उसकी सोसाइटी का भी हाथ है, उसके एनवायरनमेंट का भी हाथ है, गॉड का भी हाथ है, लक का भी हाथ है। वो सबको छोड़ के बोलता है मैं सबसे बड़ा किंग हूँ, और ये आप करोगे तो अपने लिए आप सिर्फ गड्ढा खोद रहे हो, जो कि आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा। याद रखना, हम यहाँ पर ना साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। अगर बैल खच्चरों की तरह जाके लड़ाई करोगे, सर पीटोगे, अपने आप को बेवकूफ़ की तरह दिखाओगे, then sorry my friend, you are not into the game of real psychological power। ये था वीडियो, कैसा लगा मुझे बताओ। जैसे कि आप जानते हो, रेबल्स यूनिवर्सिटी लाइव हो चुका है और इस पे और आपको मास्टरी करनी है कि आदित्य हमें साइकोलॉजी पर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, देन मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी फॉर यू नेक्स्ट लेवल का क्रेज क्रिएट कर रहा है। लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों ने इसको इनरोल कर लिया है। हर दिन एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत तेज़ी से रिजल्ट आ रहे हैं। गो एंड इनरोल दैट। एक वीडियो चेक कर लेना, और वीडियो चेक कर चुके हो, 12 मिनट का लगता है तुम्हारी वर्कशॉप है, तो गो एंड इनरोल। उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्कशॉप है। द डेंजरस यू, जो कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सबके लिए नहीं है, वो तो एक अलग लेवल का क्रेज है। उसके बाद द प्रोडक्टिव बुद्धा, रेबल्स प्राइवेट कम्युनिटी, एवरीथिंग इज लाइव। गो एंड चेक एंड यूज दिस पावरफुल यूनिवर्सिटी फॉर योर रियल ग्रोथ। और अब इसके साथ मुझे कमेंट बताओ वीडियो कैसा लगा। लॉ नंबर 46, वी आर अबाउट टू एंड। मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की, आप लोग का भरोसा नहीं तोड़ा, और इवन मैं आप लोग को थैंक यू कहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है, दैट्स एक नेक्स्ट लेवल क्रेज इसने क्रिएट किया पूरे इंडिया के अंदर में, और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि ये ऐसा मैंने सीरीज बना के रख दिया है। हम लोग सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, सो कीप सपोर्टिंग। और कोई अच्छा टॉपिक हो तो मुझे बता देना। नाउ कमेंट्स में अपनी कोई स्टोरी, ओपिनियन शेयर करो कि पावर लो तुम्हारी लाइफ को कैसे बेटर कर रहे हैं। मैं सुनता हूँ, स्टोरी लगाता हूँ।